दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की और भी बढ़ेगी मुश्किलें। बाराबंकी पुलिस अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर अपना सिंगंजा और भी कसने जा रही है। इसके लिए मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर केस में पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की कवायद में जुट गई है। इस मामले में फैसला जल्द हो सके, इसके लिए केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। पुलिस मुख्तार गैंग के 8 दूसरे लोगों के द्वारा अपराध से बनाई गई संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटा रही है, जिससे उसे कुर्क किया जा पाए। और अभी तक बाराबंकी पुलिस गैंग के 4 बदमाशों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर चुकी है। और सुल्तानपुर में पीएम मोदी पर टिप्पणी पर भाजपाई हुए गुस्सा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी की और इसको लेकर जनता में आक्रोश से सुल्तानपुर में भाजपाई सड़क पर उतर आए और कलेक्ट्रेट के पास सड़क पर भाजपाइयों ने जरदारी का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है उसकी घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। इस प्रकार का बयान देने का मतलब है कि पाकिस्तान बुरी तरह से आतंकित है। और नए साल में गोरखपुर एयरपोर्ट पर बढ़ेगी सुविधाएं। 24 घंटे उपलब्ध होगी एम्बुलेंस। गोरखपुर एयरपोर्ट पर सेवाओं का विस्तार करने का मन बना लिया गया है। इसमें जरूरी संसाधन भी स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाएगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यात्रियों का लोड भी बढ़ गया है। ऐसे में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की कवायद भी तेज हो गई है। यहाँ से चलने वाली टैक्सी और रिक्शा को एयरपोर्ट से अटैच किया जाएगा। और नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीएसपी की तैयारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमा अभी तेज है। राजनीतिक दलों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है और 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। बसपा ने भी तैयारियां कर ली है और पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा भी हो चुकी है। इसलिए अब नई रणनीति के तहत बहन मायावती की अगुवाई में आगे बढ़ा जा रहा। बसपा नेता ने कहा कि पार्टी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष करती रही है और अब इन्हीं के बदौलत फिर से चुनावी मैदान में उतरेगी। और प्रशासन की ना के बावजूद खतौली की मंडी में होगी गठबंधन की रैली। किया गया बड़ा ऐलान। मुजफ्फरनगर में रालोद, सपा और बसपा गठबंधन ने ऐलान किया है कि भाईचारा रैली खतौली की मंडी के मैदान पर ही होगी। पुलिस प्रशासन भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। जिले के हालात की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। सर्कुलर रोड स्थित कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव राठी, पुकारजी विधायक अनिल कुमार ने कहा कि खतौली में गठबंधन भाईचारा सम्मेलन कर जनता का आभार जताया जाएगा। आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाईचारा सम्मेलन के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्नाव में यूपी सरकार में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा उन्नाव पहुंचे। राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने लखनऊ कानपुर हाईवे स्थित नवीन मंडी स्थल के धान खरीद केंद्र की हकीकत को देखा। मंडी में किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और तुरंत अफसरों को निस्तारण के आदेश दिए। इसके बाद मंत्री लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर पार्टी अधिकारियों के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। मंत्री ने चुनाव को लेकर करीब 1 घंटे तक मंत्रणा की। जिला प्रशासन के अफसरों से विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक कर कहा कि सभी परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरा करें। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा कि सरकार में कर्ज के दबाव में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, महंगाई और भ्रष्टाचार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। किसान सबसे ज्यादा मुश्किल में है। कर्ज के दबाव में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। भाजपा सरकार की नीतियां किसान विरोधी और कुछ पूंजीपतियों और बड़े उद्योग घरानों के समर्थन में जारी है। निकाय चुनाव के लिए सपा ने तैयार किया मास्टर प्लान। मैनपुरी लोकसभा एवं खतौली विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस चुनाव में सपा पार्टी के सक्रिय सदस्यों पर ही किस्मत आजमाएगी। नगर निगमों में मेयर एवं पार्षद के अलावा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के टिकट के लिए सपा ने यह अनिवार्यता रखी है, यानी इन पदों के टिकट की चाह रखने वालों को आवेदन के समय पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेनी होगी। यूपी के 35वीं बटालियन पीएसी मुख्यालय में 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पीएम के जवानों ने हैरत अंगेज करतब और शौर्य प्रदर्शन कर सबको अचंभित कर दिया। सीएम ने कहा कि पीएसी देश के सर्वोत्तम बलों में से एक है। इसके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। 64 सालों की शानदार यात्रा पूरी की गई है। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था एवं पर्व त्योहार, जुलूस, धार्मिक आयोजन एवं अन्य अवसरों, राष्ट्रीय पर्व पर आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की 8 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। बहन मां के नाम पर थे प्लॉट। लखनऊ में डालीबाग में मुख्तार अंसारी की मां और बहन के नाम अवैध रूप से खरीदे गए 2 प्लॉट पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। यह दोनों भूखंड करीब 617 वर्ग मीटर के हैं। गाजीपुर पुलिस की मौजूदगी में करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने अपनी मां राबिया खातून उर्फ राबिया बेगम और फामीना अंसारी के नाम पर दोनों भूखंड खरीद लिए थे। इससे पहले प्लॉट के पास ही बसपा सांसद अफजल अंसारी के ग्रैंडियर अपार्टमेंट में ईडी ने भी सर्च अभियान चलाया था। मेरठ में रोटियों को थूक कर बनाने वाले आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आरोपी की पहचान कारीगर शोएब निवासी गप्पी बाली मोहल्ला मुन्ना लाल के रूप में की गई। वहीं अब पुलिस आरोपी शोएब की तलाश तेज कर दी है। एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें युवक रोटियों को थूक कर बना रहा था। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में आरएसएस के नगर कार्यवाह को मारी गई गोली। अलीगढ़ में आरएसएस के नगर कार्यवाह को देर रात बोलेरो सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। नगर कार्यवाह की दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहे थे, तभी मडरा के टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और 3 फायर किए। कार्यवाहक ने बाइक छोड़कर खेत की तरफ भागे। इस दौरान उनकी पीठ में एक गोली लग गई। गोली उनके पेट में लगकर रीढ़ की हड्डी में फंस गई है। घटना की जानकारी उन्होंने अपने भाई को फोन पर दे दी है। अलीगढ़ ललितपुर में केंद्र एवं झारखंड सरकार के द्वारा समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने से आक्रोशित जैन समाज के द्वारा ललितपुर में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताते हुए प्रोटेस्ट किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर समेत शिखर तीर्थ को पर्यटन नहीं पवित्र स्थल घोषित करने की मांग की है। दिगंबर जैन पंचायत के आह्वान पर सावरकर चौक पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन एकत्रित हुए और महिलाएं आंदोलन करने को उतरी।